अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले ही ओडीआई में डिफ़ीट दिया और फर्स्ट टाइम जो है वो डिफ़ीट किया है, और साथ ही साथ बात होगी कि जो मार्कोर हैं वो डॉल्फिन को डिफ़ीट देकर जो है क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफ़ाइनल के लिए। तो मार्कोर की टीम में कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो अगर सबसे पहले बात की जाए मार्कोर और डॉल्फिन के मैच की, तो मार्कोर की तरफ से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक दफ़ा फिर कामरान गुलाम ने उन्होंने 115 रन स्कोर किए। 3 मैचेस में ये लड़का 200 बना चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर क्लासिक प्लेयर हुए हैं कामरान गुलाम। और पहले भी ये बड़ी शानदार इनिंग्स खेल चुके हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक सर्किट है। और इसी तरीके से अगर सलमान अली आगा की तारीफ़ ना की जाए तो ये भी गलत होगा कि सलमान अली आगा बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करके दे रहे हैं। फिर 49 रन्स किया उन्होंने, प्रीवियस मैच में भी 50 की थी, और साथ ही साथ 2-2 3-3 विकेट्स भी ले रहे हैं। कल के मैच में भी उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं। तो वो ये दोनों लड़के जो हैं इस वक्त बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं मार्कोर के लिए। और साथ ही साथ अगर रिजवान की कैप्टनसी की तारीफ़ ना की जाए तो मेरा ख्याल है ये भी ठीक नहीं होगा। रिजवान जिस तरीके से टीम को लेकर चल रहे हैं, एक वाहिद टीम मार्कोर ऐसी लगती है कि जिसके लड़के वाकई ये इंटेंट शो करते हैं कि वो मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, और उनका एनर्जी लेवल जो है बाकी सब टीम से ज़्यादा हाई होता है, और वो वादे नज़र भी आता है। आप देखें कि उनके लड़के सब के सब परफॉर्म करके दे रहे हैं। आज जो इफ्तिखार है उन्होंने रन्स नहीं किया, लेकिन कामरान गुलाम ने पहले में रन्स किया, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में फिर 100 कर दिया। सलमान अली आगा पहले में नहीं चले लेकिन अगले दोनों में चले। हाँ, एक फैक्टर जो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो है लक फैक्टर, कि जो है मार्कोर वो तीनों दफ़ा टॉस जीते हैं। और जिस तरह की प्लेइंग कंडीशन है फैसलाबाद की, कि जो भी टीम टॉस जीती है, चाहे मॉर्निंग का मैच है चाहे आफ्टरनून का डे नाइट मैच है, दोनों सूरतों में जो टीम टॉस जीत रही है वो मैच जीत रही है। अब ये उनकी लक कह लें कि वो तीनों के तीनों मैचेस में टॉस जीत गए, जिसकी वजह से वो मैच भी जीत गए। तो अगर मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि अगर मार्कोर टॉस हारता है और डॉल्फिन पहले बैटिंग करता है, फिर असल टेस्ट केस आएगा मार्कोर के लिए कि अब वो कैसा खेलते हैं। क्योंकि जब कंडीशन इस तरह की हो कि आप टॉस जीत रहे हो और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने वाली टीम सारे ही मैच जीत रही हो, तो फिर एक अच्छी टीम तो डेफिनेटली बड़े मार्जिन से जीतेगी। इसलिए आप देखें कि मार्कोर ने टॉस जहाँ तीनों मैचों में जीता है और उनका कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं रहा, बड़ा ईजी विन किया उन्होंने, और मार्जिन भी तकरीबन 100 के राउंड रहा है तीनों मैचेस में उनका जीत का। तो जाहिर है एक अच्छी टीम को जब ये एडवांटेज हो टॉस का जिस तरीके से यहाँ फेवर मिल रही है, तो वो दूसरी टीम को बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते कम बैक करना। अब देखना ये है कि क्या जो नेक्स्ट मैच आएगा, 4th मैच, अगर मार्कोर टॉस जीतता भी है तो मैं ये समझता हूँ कि उसे सेकंड बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आगे जो नॉकआउट स्टेज आ रही है, क्योंकि वो सेमीफाइनल के लिए थ्रू कर गए हैं। तो सेमीफाइनल और फाइनल में अगर वो टॉस हार गए और दूसरी टीम ने उन्हें पहले खिला दिया तो उनके लिए बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच में चाहे वो टॉस जीतें या हारें, उन्हें खुद जो है वो सेकंड बैटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि उनके लड़के जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमने कैसे खेलना है। और दो लोगों को भी पता चल जाएगा कि जी सेकंड टाइम बैटिंग करना मुश्किल है, या जो टीम सेकंड टाइम खेल रही है वो खेल बहुत बुरा नहीं है। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान जितनी अभी तक 12 यानी कि इनिंग्स खेली जा चुकी हैं 6 मैचेस में, और 9 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें किसी भी टीम ने 50 ओवर पूरे नहीं खेले। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की बैटिंग अप्रोच है बैट्समैनों की, उनका टेम्परामेंट कैसा है कि सेकंड टाइम वाली तो 50 ओवर खेल ही नहीं पा रही। सिर्फ एक दफ़ा आई थिंक डॉल्फिन ने जब 270 किया तो उन्होंने खेले हैं। उसके अलावा 5 इनिंग्स में जो सेकंड टाइम बैटिंग करती है टीम, वो 20, 30, 35 ओवर खेल के जो है वो आउट हो जाती है। तो ये भी लड़कों को समझाना होगा कि भाई आपने 50 ओवर पूरे खेलने हैं, 50 ओवर खेलेंगे तो रन्स बनेगा। इवन के 2 दफ़ा तो 3 दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि पहले खेलने वाली टीम ने भी पूरे 50 ओवर नहीं खेले। तो जब आप 50 ओवर पूरे खेलेंगे नहीं तो रन्स कैसे बनेगा, और चेज़ करने के लिए जा रहे हैं तो 50 ओवर खेले बगैर इतना बड़ा टोटल चेज़ कैसे होगा। तो इसके लिए लड़कों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इस चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है काम करने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है मार्कोर तो थ्रू कर गया सेमीफाइनल के लिए, और कामरान गुलाम जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है उसके अंदर चांस दिया जाए। अगर उन्हें उसमें चांस नहीं मिलता तो मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ओडीआई में तो लाजमी उन्हें डेब्यू करवा देना चाहिए, जिस तरीके की वो फॉर्म में लग रहे हैं और जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऐसे लड़के को मेरा ख्याल है ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इसी तरह सलमान अली आगा
उसको वनडे से तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बैट और बॉल दोनों से बड़ा हैंडी जो है नज़र आ रहे हैं, बड़ा हेल्पफुल नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं टीम के लिए। कि देखें एक तरफ वो उस पोजीशन पर आते हैं जो बड़ी क्रूशल पोजीशन है, और वहाँ पर आके वो अच्छी पार्टनरशिप भी दे रहे हैं और साथ साथ विकेट्स निकाल के भी दे रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे आने वाले टूर्नामेंट के बाकी मैचेस में क्या होता है और बाकी कौन सी टीम्स क्वालिफाई करती हैं। अब अगर बात की जाए व्यूअर्स अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की, तो अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर दिया है साउथ अफ्रीका को। ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो ज़्यादा बड़ी टीम है और साउथ अफ्रीका छोटी टीम है। और जिस तरीके की क्रिकेट अफ़गानिस्तान अब खेल रहा है, उससे वाकई ऐसा लगने लग गया कि अफ़गानिस्तान एक बड़ी टीम है। क्योंकि देखें वो किसी भी फॉर्मेट में किसी को भी हराए जा रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया नहीं है, बड़ी बुरी तरह हराया, 106 पर बोल्ड आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को। और उनकी जो बॉलिंग अटैक है, फजल हक फ़ारूकी 7 ओवर में 35 रन देके 4 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। और एक नया बॉलर खिलाया था उन्होंने, अल्लाह गजनफर, उन्होंने 10 ओवर्स में 20 रन देके 3 विकेट्स। वो बड़े ज़बरदस्त स्पिनर लगे हैं, मतलब मिस्ट्री स्पिनर टाइप थे, उनकी गेंद समझ ही नहीं आ रही थी। और राशिद खान खुद, उन्होंने भी जो है वो 2-3 विकेट्स लिए हैं। तो कहने की बात यह है कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को 106 पर उन्होंने ऑल आउट कर दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से एक व्यान मॉल्डर है, उन्होंने 52 रन्स किए। अदरवाइज़ मुझे लगता है सारी साउथ अफ्रीका की टीम 50 या 55 पर ऑल आउट हो जाती। और उसके जब अफगानिस्तान बैटिंग करने आया तो उन्होंने 23-24 ओवर्स में चेज़ किया 4 विकेट्स पे। वह जो एक प्रॉब्लम अफगानिस्तान की है वो है उसका बैटिंग प्रॉब्लम है। अगर उसे वो बैटिंग जिस तरीके से रोटेशन पॉलिसी रखी हुई है, लड़कों को खिला रहे हैं, जैसे जैसे उनकी बैटिंग का एरिया इंप्रूव होता जाएगा तो वो तो अनबीटेबल साइड बनती जाएगी। और ख़ास तौर पे मैं ये जिस तरीके से देख रहा हूँ, जितना क्वालिटी स्पिनर अफगानिस्तान के पास आ रहा है, इतना तो किसी के पास भी नहीं है। राशिद खान एक्सीलेंट, अभी मुजीब एनफिड है, इसके अलावा नबी बेहतर गेंद करते हैं, फिर नूर अहमद हैं, फिर इसी तरह ये अल्लाह गजनफर को मैंने देखा गेंद करते हुए, ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा यानी कि टैलेंट है स्पिन डिपार्टमेंट का। और इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग में आप देख लें, फास्ट बॉलिंग में फजल हक फ़ारूकी, नवीनुल हक, दोनों एक्सीलेंट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। और इसी तरह फरीद खान जो खेले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इतना ज़्यादा उनके पास बॉलिंग में टैलेंट है कि वो जहाँ बॉलिंग उन्हें फेवर करती है, उनकी बॉलिंग जो है यानी कि जहाँ विकेट उन्हें फेवर कर रही होती है, तो उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही सेटल डाउन नहीं होने देती जो अपोजिशन है उसे। और इसीलिए देखें पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को उन्होंने 106 पर ऑल आउट कर दिया। कोई भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन को खातिर खा रन नहीं कर सका, सिर्फ 52 व्यान मॉल्डर ने नंबर 6 पर आकर बनाए हैं। तो जाहिर है अब इससे मैं समझता हूँ कि हमें सीखना चाहिए कि यार उधर तो इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, इवन देन उनके लड़के इस कदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वो क्या है, मैं तो समझता हूँ सिर्फ एक वो कमिटमेंट लेवल है, एफर्ट है, जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं और बेहतरीन डिलीवर करके दे रहे हैं। और एक से बढ़कर एक स्पिनर प्रोड्यूस कर रहे हैं, फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे जो आने वाले 2 मैचेस हैं जो साउथ अफ्रीका ने खेलने हैं अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, क्या साउथ अफ्रीका कमबैक कर पाता है। लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग मुझे अफ़गानिस्तान की लग रही है, तो अगर वो फिर टॉस जीत कर उन्हें बैटिंग देंगे तो मेरा ख्याल है उनके लिए फिर जीतना आसान रहेगा। क्योंकि वो रन ही नहीं बनाने देते, वो उनके प्लेयर्स को सेटल डाउन ही होने देते। स्पेशली स्लोअर ट्रैक पे तो ना उनका फास्ट समझ लगता है, ना उनका स्पिन डिपार्टमेंट आपको पता चलता है कि आपने कैसे खेलना है। तो देखते हैं अगले 2 मैचेस में क्या होता है। तो व्यूवर्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।